All right, students. In today's discussion, we will discuss the concept of dependence and the addiction. So first, we will discuss the dependence, right? Dependence and addiction. अभी क्या है, कई बार आप जब बुक रेफ़र करते हैं तो आपको ये जो एडिक्शन और डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट मिलता है वो कई बार एट लास्ट तक आप कन्फ्यूज़न में रहते हो। तो आपको एक मैं पॉइंटेड चीज़ बताऊंगा, आपको वो अपने आंसर शीट में भी मेंशन करना है और आपको जो अपना कंसेप्ट क्रिएट करना है वो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है। लाइक अगर हम डिपेंडेंस की बात करते हैं, राइट, तो डिपेंडेंस में आपका आता है कि आप किसी चीज़ पे रिलाय करते हो, कि आप अगर वो चीज़ लेते हो, मतलब आपका कहीं ना कहीं डिपेंडेंस में क्या होता है कि इट इज़ अ रिलायंस टू एनी सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस लेने के बाद आपको वेल बीइंगनेस की फीलिंग आती है, आप एक रिक्रिएशन की फीलिंग करते हैं, आप यूफोरिक फील करते हैं, आप सोशल विड्रॉल फील करते हैं, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं। तो आप कह सकते हो कि डिपेंडेंस, आप एक अगर उसको हिंदी में आप कहो तो डिपेंडेंस एक तरीके की आपकी आदत है कि आपको पता है कि ये चीज़ करने से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको अच्छा लगता है, आप वो चीज़ें करते हो, तो आप उस पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, तो आप बोलते हो उसको डिपेंडेंस। तो आप इसको कॉपी में किस तरीके से करेंगे, कॉपी पे आप में इसको मेंशन करेंगे, राइट, कि फिजिकल रिलायंस। ये क्या है, डिपेंडेंस क्या है, फिजिकल रिलायंस, फिजिकल रिलायंस टू एनी सब्सटेंस। देखिए मैं यहाँ पे पॉइंटेड चीज़ें ही बताऊंगा, फिर आपको कॉपी में आंसर शीट में इसी चीज़ को लिखना है, मेन आपके ये पॉइंट्स कवर होने चाहिए। तो फिजिकल रिलायंस टू एनी सब्सटेंस, और आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर फीलिंग ऑफ कि आपको वेल बीइंगनेस की फीलिंग है, आपको रिक्रिएशनल फीलिंग है, आपको यूफोरिक है, आप बहुत हैप्पीनेस एक्सटेंट, आप हैप्पीनेस की फीलिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी किस में आएंगी, डिपेंडेंस में। अब डिपेंडेंस में देखिए, डिपेंडेंस दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फिजिकल डिपेंडेंस और एक होता है बच्चों साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल डिपेंडेंस क्या है, फिजिकल डिपेंडेंस में आपका डिपेंडेंस लेवल जो है उसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉग्निटिव, देखिए ये पॉइंटेड डिफरेंस है, कॉग्निटिव और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मींस अगर आप किसी चीज़ पे फिजिकल डिपेंडेंट हैं तो आप इसलिए डिपेंडेंट हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं वेल बीइंगनेस की फीलिंग फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और वो चीज़ अगर आप छोड़ते भी हैं क्योंकि आपकी वो चीज़ अभी एडिक्शन में नहीं गई, तो आप उस चीज़ को छोड़ते भी हैं, तो आपके कौन से सिम्टम आपको नहीं दिखने वाले, वो है आपके कॉग्निटिव और इमोशनल सिम्टम। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन्स का फुल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है जब आप फिजिकल डिपेंडेंस की स्टेज में हैं, और यही स्टेज जब आपका साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में बदलता है, तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में जो आपके मेन जो विथड्रॉल सिम्टम है वो कहीं ना कहीं इमोशनल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉग्निटिव और इमोशनल इम्पेयरमेंट्स। तो आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही हैं कि जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है दैट इज एसोसिएटेड विद द सिम्पटम ऑफ कॉग्निटिव एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, एंड जबकि फिजिकल डिपेंडेंस विदाउट कॉग्निटिव एंड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। अब डिपेंडेंस की जैसे कई सब्सटेंस होते हैं, लाइक आप अगर कोई ड्रग ऐसी है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट कर, लाइक हम बारबिट्यूरेट की बात करें, तो वो कई बार आप उससे क्या होते हो, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट होते हो। लाइक मॉर्फिन है, एल्कोहल है, तो कई बार आप उससे क्या होता है, फिजिकली डिपेंडेंस होते हो। डिपेंडेंस से जब हम एडिक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो देखिए हैबिचुअल टेकिंग ऑफ ड्रग, किसी चीज़ की हैबिचुअल टेकिंग, और डिस्पाइट ऑफ आप अगर ये चीज़ जानते हो कि इससे हमको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, फिर भी आप उसको ले रहे हो। जैसे यहाँ पे आपकी कंडीशन ये थी डिपेंडेंस में कि आपको वेल बीइंगनेस की फीलिंग आ रही है, आप उस चीज़ पे रिलाय कर रहे हो, लेकिन एडिक्शन में डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे, और हिंदी में हम इस चीज़ को बोलते हैं लत लगना, राइट। तो इसमें क्या है, एडिक्शन इज अ कंपल्सिव सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शन इज अ
एडिक्शन इज अ कंपल्सिव सब्सटेंस एब्यूज डिस्पाइट ऑफ, किसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी आपको यहाँ पे पूरा मेरे को थ्योरी लिख के नहीं बताना है, आपको मेन जो डिफरेंस समझ में आया, एडिक्शन में आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बाद भी आप किसी सब्सटेंस को कैरी कर रहे हो, जबकि फिजिकल डिपेंडेंस में आपकी डिपेंडेंस कॉग्निटिव और इमोशनल को इन्वॉल्वमेंट को लेकर नहीं है। मॉर्फिन, अल्कोहल की यहाँ पे डिपेंडेंस का एग्जांपल आपको दे देना है। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में लाइक आप बार्बिचुरेट का एग्जांपल दे सकते हैं, और यहाँ पे कॉग्निटिव और इमोशनल कॉग्निटिव और इमोशनल जो है इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल डिपेंडेंस और एडिक्शन के डिफरेंस को इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अभी मुख्य तौर पर यही चीज़ें हैं जिसमें आप एडिक्शन और डिपेंडेंस को डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट, आपको इसके 2 टाइप्स लिखने हैं डिपेंडेंस के, फिजिकल डिपेंडेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, और उधर आपको एडिक्शन का थोड़ा सा समझा देना है। तो एडिक्शन में आपकी सारी सिम्टम होगी, यहाँ पे कॉग्निटिव भी होगा, इमोशनल भी होगा, विथड्रॉल सिम्टम भी होंगे, तो आपकी ये चीज़ें होते हैं, राइट। अच्छा, डिपेंडेंस में एक चीज़ आप ये भी अपने कंटेंट में डालिए कि डिपेंडेंस आखिर आदमी करता क्यों है। तो आप में उसको क्या फील होता है, उसको फील होता है क्या, यूफोरिक मीन्स एक्सटेंट ऑफ हैप्पीनेस, उसको फील क्या होता है, रिक्रिएशनल मीन्स जस्ट वो मनोरंजन के लिए वो चीज़ करना चाहता है, या वो फील करता है क्या, सोशल विथड्रॉल, क्या करता है, DRAW, सोशल विथड्रॉल फील करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो डिपेंडेंस को कंटिन्यू करना चाहता है, या इन चीज़ों को लेकर किसी चीज़ पे वो डिपेंडेंट, कोई भी इंडिविजुअल डिपेंडेंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ करने से उसको ये फीलिंग आ रही है, और ये फीलिंग उसको क्या लगती है, सही लगती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिपेंडेंस एंड एडिक्शन। थैंक यू वेरी मच।